हेलो फ्रेंड्स, तैयारी एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड 100 एमसीक्यू। हर टॉपिक से जो मिक्स्ड क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी एग्जाम में कंप्यूटर आता हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में वर्म का क्या अर्थ है? तो वर्म का अर्थ है राइट वंस रीड मेनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वर्म एक ऐसे स्टोरेज है जिसमें डेटा को एक बार लिखा जाता है और बार बार पढ़ा जाता है। पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए एडब रीडर, ऑप्शन नंबर बी इसका उपयोग किया जाता है। तो वेब पेज का पूरा कंटेंट लोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह वेब पेज लोड करने का मानक प्रोटोकॉल है। डीएनएस का कार्य क्या होता है? तो डीएनएस का कार्य होता है आईपी को नाम में बदलना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जैसे www.google.com को उसके आईपी में बदल देगा डीएनएस। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर की बुनियादी यूनिट है। कंप्यूटर में डीबगर का क्या कार्य है? डीबगर क्या करता है? कोड की त्रुटियों को ढूंढने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी किया जाता है। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, या परमानेंट मेमोरी होती है। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? जीयूआई का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग में मॉडम का क्या कार्य होता है? तो सिग्नल को बदलने का कार्य करता है मॉडम। कंप्यूटर आईपी एड्रेस किसके द्वारा तय किया जाता है? तो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो है वह आईएसपी के द्वारा तय किया जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेटवर्क कनेक्शन के लिए आईपी एड्रेस देता है आईएसपी। क्लिपबोर्ड का कार्य क्या होता है? तो क्लिपबोर्ड का कार्य होता है डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यह टेम्पोररी मेमोरी होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। पावर पॉइंट से स्लाइड आधारित प्रेजेंटेशन तैयार किए जाते हैं, जैसे बिजनेस और शिक्षा में भी इसका उपयोग होता है। पीपीटी तैयार किया जाता है। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए क्या किया जाता है? तो कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में। यह सिस्टम को सुरक्षित बनाता है। कंप्यूटर में डॉट एक्सएलएस एक्सटेंशन किसका है? तो यह एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। यह स्पिरिट सेट सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट पर डाटा भेजने के लिए सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो इंटरनेट पर डाटा भेजने के लिए सबसे छोटा यूनिट है पैकेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना करता है? तो बी एएलयू। एएलयू जो है कंप्यूटर के भाग का गणना करता है। कौन सा कम सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वह लाइनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका कोड सार्वजनिक होता है जिसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। कंप्यूटर में डाटा को एन्क्रिप्ट करने का मतलब क्या है? कोड को बदलने का कार्य करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो फार्मूला शुरू करने के लिए बराबर का चिन्ह प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यह एक्सेल को बताता है कि यूजर कोई गणना करना चाहता है। कंप्यूटर में एफ ओ डबल एस का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है फ्री एंड ओपन सर्विस, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे लाइनक्स हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, ये सब एफ ओ एस एस के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर में ड्राइवर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ड्राइवर का उपयोग किया जाता है हार्डवेयर चलाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बिना हार्डवेयर डिवाइस काम नहीं करता है। आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो आईपी एड्रेस जो V4 है वह 32 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और जैसे 192.168.0.1 ऐसे करके 4 ऑक्टेट होते हैं, 1 2 3 4। कंप्यूटर में बैकअप का अर्थ क्या है? तो बैकअप का अर्थ है डेटा कॉपी करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर जो है वह आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भाषा नहीं है तो पाइथन, एचटीएमएल, जावा और सी प्लस प्लस। तो इसमें से एचटीएमएल जो है वो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस एक्सेल। कंप्यूटर का रिजोल्यूशन किससे संबंधित होता है? तो कंप्यूटर का रिजोल्यूशन जो है वह स्क्रीन पिक्सल क्वालिटी से डिसाइड किया जाता है। जितना अधिक रिजोल्यूशन होगा उतनी बेहतर छवि दिखाई देगी। टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है?
तो टच स्क्रीन जो है वह इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डिवाइस का काम करता है, इसलिए यह डुअल फंक्शन डिवाइस है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी। उन्होंने एनालिटिकल इंजन की अवधारणा प्रदान करी थी। माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है सीपीयू को चलाना, सीपीयू का कार्य करना। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है जो सीपीयू का कार्य करती है, सभी गणनाएं करती है और नियंत्रण रखती है। कंप्यूटर की सबसे छोटी जानकारी की इकाई क्या है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह बिट होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक बिट बराबर 0 या 1 से मिलकर बना होता है, या डिजिटल डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग की गति को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डेटा प्रोसेसिंग की गति। अगर हम डेटा प्रोसेसिंग की गति को मापना चाहते हैं तो वह हर्ट्ज में मापा जा सकता है। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 चक्र प्रति सेकंड। सीपीयू की स्पीड भी जीएचजेड में मापी जाती है, गीगाहर्ट्ज। बूटिंग प्रक्रिया किसका हिस्सा है? तो बूटिंग प्रक्रिया सिस्टम स्टार्टअप का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बायोस और ओएस को रैम में लोड किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार एक स्थायी कई यूजर्स को सपोर्ट करता है? तो एक साथ जो है वह कई यूजर को सपोर्ट करने का काम मल्टी यूजर करेगा, जैसे लाइनक्स, यूनक्स। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेट का आविष्कार किया थे विंडसर्फ ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को इन्होंने ही विकसित किया था। कंप्यूटर में फाइलों को संग्रहित करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में फाइलों को संग्रहित करने के लिए फाइल मैनेजर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर इसका उदाहरण है। कंट्रोल प्लस यस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सेव करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में हब का कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में नेटवर्क में हब का कार्य होता है सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करना। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हब एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा को सभी पोर्ट पर भेजता है। यह ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है। एक HTML पेज को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? तो HTML पेज को देखने के लिए ब्राउजर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ब्राउजर जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स HTML को विजुअल के रूप में दिखाते हैं। कंप्यूटर की सभी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? तो प्रोसेसिंग जो है वह सीपीयू के द्वारा होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, यह कंप्यूटर से जुड़कर डाटा को प्रदर्शित करता है। इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए HTTP का उपयोग करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मॉडम मॉडेम का कार्य क्या है? तो मॉडेम का कार्य है डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में बदलना, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में बदलना। यह इंटरनेट कनेक्शन के लिए जरूरी डिवाइस है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो हार्ड डिस्क जो है वह सेकेंडरी मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। एक कंप्यूटर वायरस क्या करता है? तो कंप्यूटर वायरस सिस्टम को हानि पहुंचाता है। पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में रखा जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। किस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर बंद होने पर डेटा को सुरक्षित रखती है? तो रोम जो है वह कंप्यूटर बंद होने पर डेटा को सुरक्षित रखती है, स्थायी मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल है? तो हाई लेवल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है डिवाइस की लोकेशन बताने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बूट प्रक्रिया शुरू करना। ऑप्शन नंबर सी बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेटवर्किंग में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईटी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फाइल एक्सटेंशन .xls MS एक्सेल से रिलेटेड है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। इंटरनेट पर डाटा को सुरक्षित भेजने के लिए प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है HTTPS। सिक्योर के रूप में सुरक्षित भेजने के लिए HTTPS, जिसमें यस का फुल फॉर्म में यस का वैल्यू जो है, यस का जो मान है वह सिक्योर के अंतर्गत आता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। किस डिवाइस का उपयोग ग्राफिकल इनपुट के लिए किया जाता है? तो ग्राफिकल इनपुट के लिए डिवाइस का प्रयोग किया जाता है स्कैनर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सीपीयू के 2 मुख्य घटक कौन से हैं? तो ALU और CU 2 मुख्य घटक हैं। एक और होता है जो रजिस्टर मेमोरी का काम करता है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज मेमोरी कैचे मेमोरी होती है। यदि कैचे मेमोरी ऑप्शन में न दिया हो तो रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है।
फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क को सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है सिस्टम को निर्देश देना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यह सभी प्रोसेसर को मैनेज करने का काम करता है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए किया जाता है। डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? डीएनएस का मुख्य कार्य है डोमेन को आईपी में बदलना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, डोमेन को आईपी में बदलना। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है? तो पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क है, जैसे ब्लूटूथ हो गया। कौन सी स्टोरेज डिवाइस रीराइटेबल नहीं होती है? तो रीराइटेबल डिवाइस जो है वह CDR, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। CDR जो है वह केवल एक बार डेटा को लिखने की अनुमति देता है, इसे इरेज नहीं किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था सेकेंड पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में IC, उसके बाद चौथी में उसका प्रयोग हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का। उसके बाद फिर AI, VLI ऐसे करके आ गए। एक ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में सेल्स को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो सम, उसके बाद फिर कोष्टक बराबर लगा के सम लिख के कोष्टक बंद कर देंगे और रो को चूज कर लेंगे। जहां से जहां तक चूज करना होगा, ऐड करना होगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा और वो ऐड हो जाएगा। USB का फुल फॉर्म क्या है? तो USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। MS एक्सेल में कॉलम कैसे दर्शाए जाते हैं? ABC 1 2 3 मार्क या फिर ABC? तो जो कॉलम है वो बड़े लेटर ABC में दर्शाए जाते हैं। DBMS में प्राइमरी की का कार्य क्या होता है? तो यह प्रत्येक रिकॉर्ड को अनइक्वली पहचानने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पाइप लाइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है इंस्ट्रक्शन को और तेज करना। RISC प्रोसेसर की विशेषता क्या होती है? तो RISC प्रोसेसर की विशेषता है सिंपल इंस्ट्रक्शन विथ यूनिफॉर्म एग्जीक्यूशन टाइम। रेड 5 RAID रेड 5 का मुख्य लाभ क्या है? तो यह क्या करता है? फॉल्ट टॉलरेंस के साथ स्ट्रिपिंग का काम करता है। यह स्पीड और रेडुडेंसी दोनों प्रदान करता है। वर्चुअल मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वर्चुअल मेमोरी जो है पैगिंग के सिद्धांत पर काम करता है। यह रैम की कमी को पूरा करता है। DNS सर्वर का कार्य IP को डोमेन में बदलना। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर सिस्टम में थ्रेड क्या होता है? तो थ्रेड होता है एक लाइट वेट प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी उसका सही हो जाएगा, जो स्वतंत्र रूप से एग्जीक्यूट होता है। मल्टी थ्रेडिंग से एक ही प्रक्रिया में कई कार्य संभव हो पाते हैं। IPv6 में कुल कितने बिट्स होते हैं? तो IPv6 में 128 बिट्स होते हैं। यह हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। SDLC के अनुसार फिजिबिलिटी स्टडी चरण का उद्देश्य क्या होता है? तो यह है परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है असेंबलर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। SSL का उपयोग क्यों किया जाता है? तो SSL का उपयोग किया जाता है डेटा को सुरक्षित ट्रांसफर करने के लिए। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर वेबसाइट के बीच इनक्रप्टेड कनेक्शन बनाता है। यह HTTPS में प्रयोग किया जाता है। डीडलॉक स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो डीडलॉक स्थिति जब दो प्रोसेसेस एक दूसरे की रिसोर्स को पकड़ लेते हैं तो डीडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कंप्यूटर में थ्रैशिंग क्या दर्शाता है? तो थ्रैशिंग दर्शाता है पैगिंग के कारण अत्यधिक स्वैपिंग। ऑप्शन नंबर सी। SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंपाइलर की भूमिका क्या है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदल देता है। बायोस किस प्रकार की मेमोरी में रहता है? तो यह रोम में रहता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह सिस्टम बूट के समय पहले ही चलता है। फायरवॉल का कार्य क्या है? तो फायरवॉल का कार्य है नेटवर्क की सुरक्षा को प्रदान करना। DBMS में नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? तो यह डेटा की रेडुडेंसी को कम करता है। एक ALU किस प्रकार कार्य करता है? तो ALU जो है वह अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को क्रियान्वित करता है, जैसे जोड़ घटाना या फिर कोई लॉजिकल
क्वेश्चन ASCII कोड कितने बिट्स का होता है? ASCII कोड जो है वह 7 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। यह 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। TCP IP मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो TCP IP मॉडल में कुल 4 लेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी टाइप है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक QR कोड किस तकनीक पर काम करता है? तो यह ऑप्टिकल रिकॉग्निशन पर काम करता है। या बाइनरी डाटा को ऑप्टिकल पैटर्न में स्टोर करता है। ई कॉमर्स साइट में पेमेंट गेटवे का कार्य क्या है? तो पेमेंट गेटवे का कार्य ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया करना। कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कैप्चा क्या है? स्पैम को रोकने का कार्य करता है। वह रोबोट को और इंसानों में अंतर निकालता है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उद्देश्य क्या है? यह मशीनों को इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है। AI में ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट, तो ट्यूरिंग टेस्ट होता है मशीन की बुद्धिमत्ता की जांच करना। ऑप्शन नंबर। ब्लूटूथ किस तरह की नेटवर्क तकनीक है? तो ब्लूटूथ है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक फायरवॉल क्या ब्लॉक करता है? तो फायरवॉल हार्ड डिस्क, नेटवर्क ट्रैफिक, प्रोसेसर कैश या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो यह क्या करता है? नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में बूट लोडर का कार्य क्या होता है? बूट लोडर का कार्य होता है OS को लोड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है बूट लोडर। 100वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनक्स, उबंटू, ये सब क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कम समय में आपने 100 प्रश्नों का रिवीजन कर लिया है। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस टाइम ड्यूटी में हूँ और ड्यूटी में रख के वीडियो बनाना एक अलग बात हो जाती है। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें वीडियो अच्छा लगे तो। धन्यवाद।